हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। दीदी के यहाँ हो रही रुद्राभिषेक की पूजा, तो हम लोग कल ही आ गए थे और उसका पूरा वीडियो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया। अभी हम लोग नहा धो के तैयार हो गए और मैंने पहनी ये पीले रंग की साड़ी और सैली ने पहना हुआ है ये लहंगा, बहुत सुंदर लगता है। तो अब हम लोग राम राम लिखेंगे बेलपत्री में, जो कि करीबन 1200 बेलपत्री है। तुम ले गया होगा? नहीं, वो मालूम भूल गया मैं। उसे लेना मना कर दो उसको। नहीं तो यहाँ पे भाई सारे माधो दिखाओ जरा, माधो दिखाओ, माधो दिखाओ। वाह गोविंद, खड़े हो जरा, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। अरे सुंदर दिखोगे। वाह शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोल नमः शिवाय, हर हर। पंडित जी ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर दिया है और अब हम लोग जो शिवलिंग बनाया है उसके आसपास छोटे छोटे से भगवान भोलेनाथ बना करके रखते जाएंगे, क्योंकि इनकी संख्या 1008 या 1100 करीबन बननी है। और बाकी का भी जो शिव परिवार है वो दूसरे पंडित जी बना रहे हैं, तो जब तक ये बनते जाएंगे तो उनका पूरा परिवार भी बनके यहीं पे स्थापित हो जाएगा। माधव हमारा बहुत बढ़िया से धोती पहन के शंकर भगवान बना रहा है और मुझे दिखा रहा है बार बार, बुआ देखो ये बढ़िया बन रहे हैं ना। बहुत अच्छा लगता है जब आप पूजा पाठ करवाते हो और आपके बच्चे आपके साथ देते हैं, आपके साथ वो काम करते हैं, भगवान की पूजा में मन लगाते हैं। ये एक बड़ी अच्छी चीज़ होती है। फिर मैं किचन में आई, क्योंकि किचन का भी काम देखना था, तो मैं और मेरी दीदी थोड़ा थोड़ा सा देखते जा रहे थे। सैली भी बहुत सारा काम कर रही थी इस समय, तो हम सब दोनों चीज़ें मैनेज कर रहे थे, अंदर भी मैनेज कर रहे थे और बाहर पूजा पाठ भी मैनेज कर रहे थे, क्योंकि पूजा के तुरंत बाद ही भोजन व्यवस्था होती है। तो अगर आप सारी चीज़ों को मैनेज करके नहीं चलेंगे तो बाद में विलम्ब होगा और दिक्कत होगी, क्योंकि पंडित जी को दूर से आए हैं तो उन्हें जाना भी होगा। फिर मैं फ्री होके आई तो मैंने सोचा चलो अब थोड़े शंकर जी बना लिए जाए, तो अब मैंने भी शंकर जी बनाना शुरू किया और पंडित जी ने पूजन भी स्टार्ट कर दिया। जो लक्ष्मी जी की स्थापना की थी उसकी पूजन करेंगे और जो चौकी की स्थापना की है भगवान पंडित जी ने, तो उस चौकी की भी वो पूजन करेंगे। बहुत सारे विधि विधान के साथ रुद्राभिषेक की पूजा होती है। वैसे कहते हैं ना, पूजा छोटी बड़ी मंझोल सब तरीके से होती है। अब ये आपकी श्रद्धा और सामर्थ्य के ऊपर है कि आप किस तरीके की पूजा करवा सकते हैं। तो हमारे यहाँ जो रुद्राभिषेक हो रहा है वो बहुत ही भव्य और बहुत अच्छा हो रहा है, मतलब पूर्ण रूप से जिस तरीके से होना चाहिए वैसे ही हो रहा है। पंडित जी ये बांदा से आए हैं और इन्होंने ही भैया का रुद्राभिषेक भी करवाया था। बहुत अच्छा इनका जो पूजा करने की व्यवस्था है वो सब बहुत अच्छी है। और फिर हमने बंधन बार जो बना के तैयार किया था तो वो बाहर लेके उसकी पूजा हुई और फिर भैया इसे दरवाजे पे बांधने के लिए आ गया। तो थोड़ा सा सीढ़ी नहीं है ना, तो डर लग रहा है कि कहीं गिर ना जाए, लेकिन वो तब भी किसी न किसी तरीके से बांध देगा। और अब बारी आती है मेरे दीदी और जीजा जी की, तो अब ये लोग भी शिवलिंग बनाना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि सबको कुछ ना कुछ व्यवस्थाएं देखनी होती हैं। तो जो जैसे फ्री होता है, जो जहाँ पर होता है, तो उस तरीके से वो काम करने लग जाता है। इनको अब टाइम मिला है तो ये अब बनाएंगे। 1100 की संख्या भी बहुत होती है, तो धीरे धीरे भगवान शिवलिंग का निर्माण हो जाएगा और सारे भोलेनाथ बाबा बन जाएंगे। इधर ललित हमारा पूजा करने लग गया, क्योंकि पूजा में बहुत सारी चीजें लगती हैं, बहुत देर पूजा में लगती है, तो ललित की पूजा स्टार्ट हो गई। सारी पूजा होने के बाद भगवान का अभिषेक शुरू हुआ। तो सबसे पहले ललित अभिषेक करेंगे, इसके बाद सब लोग बारी बारी से या तो उसी में हाथ लगाएंगे या तो अलग से करेंगे। टाइम बहुत कम होता है और पूरे दिन की पूजा होती है, तो जजमान अभिषेक करते हैं और हम सब उनका हाथ पकड़ के रखते हैं।
फिर आती है बारी जलपान की, तो सब जलपान करने लगे। भैया तो एकदम पंडित जी बने हुए हैं, ऐसा लग रहा है ना कि बिल्कुल यही पूजा करवाने आए हैं। सब लोगों ने जलपान किया क्योंकि पूजा का जो दूसरा विश्राम था वो था, और इसके बाद होगा भगवान का शास्त्रार्चन होगा, और इसके बाद फिर कहीं हवन का टाइम आएगा। तो अब शुरू हो गया रुद्राभिषेक। श्रृंगी से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक हो रहा है, और जो इसमें लाल धागा बंधा हुआ है ना, तो हम सब लोगों ने इस धागे को पकड़ा हुआ है। रुद्राभिषेक का विशेष महत्व होता है कि पहले तो जो जलधारा है वो नहीं टूटनी चाहिए, दूसरी राम नाम जो ओम नमः शिवाय का जाप है उसे खंडित नहीं होना चाहिए, वो जाप बराबर करते रहना चाहिए, और तीसरा जो आप रुद्री का पाठ कर रहे हो वो भी शुद्ध और सही होना चाहिए। इसके बाद फिर भगवान जी का श्रृंगार चढ़ा, भगवान जी में जो भी फूल फल पत्ती जो भी उनका भोग यथा सामग्री होती है वो यथा संभव चढ़ाई जाती है, तो वो सारी चढ़ी, और सबने बारी बारी से बेलपत्र चढ़ाया। तो भगवान की ये जो पूजा है बेलपत्र चढ़ाने की ये संपन्न हुई, और शास्त्रार्चन भी हुआ था, सबने शास्त्रार्चन किया। भगवान की थोड़ी सी आरती इस समय होती है, और फिर आरती होगी हवन के बाद। फिर आती है भोग प्रसाद तैयार करने की बात। तो एक लोग हवन तैयार कर रहे हैं, और शैली हमारी यहाँ पे प्रसाद तैयार कर रही है, जो चूरमा बनता है उसे। हवन वेदी भी दीदी ने बहुत बढ़िया बना के रखी, और पंडित जी ने उसमें 4 चांद लगा दिए। फिर शुरू हुआ हवन, तो हम सब परिवार बैठ के हमने हवन किया। बच्चे सब लोगों ने, सबने शुरू में तो बहुत धोती पहन के एक्साइटमेंट दिखाई थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे सबका जोश ठंडा हो गया, क्योंकि सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक की पूजा में सबके दिमाग एकदम ठिकाने हो गए। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय। और पूजा संपन्न हुई, दीदी ने सुबह से यूँ चढ़ाया, फिर हुई आरती। आरती करने में बहुत ही अच्छा लगता है, और आरती के बाद सबको संतोष भी मिल जाता है कि फाइनली पूजा हो गई। पूरे दिन का महारुद्राभिषेक की पूजा संपन्न हुई, और पंडित जी ने शास्त्रार्चन कराया, रुद्राभिषेक किया। इसके बाद क्या कहते हैं हवन भी हुआ, बहुत अच्छा था। सुबह से बड़ा पॉजिटिविटी का माहौल था, बहुत अच्छा लग रहा था। सबको प्रसाद मिल गया, आरती पूजा हो गई है, अब भोजन बनके तैयार हो गया है। कुछ चीज़ें बन गई हैं, और कुछ अभी बाकी, मतलब पुड़िया सेक दी, बाकी सब कुछ बन गया है। इसमें खीर बन गई है, सूखी सब्जी उसमें बन गई है, पनीर की सब्जी उसमें बन गई थी। इस तरीके से खाना कंप्लीट हो गया है, बस अभी आटा लगाएंगे और पूड़ी सेकेंगे। हम लोग अंदर खाना ही बना रहे थे कि बाहर से आवाज़ है कि पंडित जी की विदाई हो रही है, पंडित जी जा रहे हैं, मतलब उनका प्रसाद हो गया, और उसका वीडियो मैं नहीं शूट कर पाई क्योंकि अंदर किचन में खाना बना रही थी। और फिर जब हम लोग बाहर आए तो इनकी तैयारी हो गई थी। पंडित जो लोग दूर से आए थे तो उन्हें टाइम से जाना ही था। वो कहते हैं ना, जब कोई अतिथि आपके घर आता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है, माहौल एकदम पॉजिटिविटी का होता है, और बहुत आप इंतजार करते हो, लेकिन जब वो जाने लग जाते हैं तो थोड़ा सा बुरा लगता है। तो हमने भी बड़े भारी मन से पंडित जी को विदा किया, क्योंकि जो अतिथि आएगा उसे जाना होता है। और फिर सब ने उनको बारी बारी से पैर छुए, प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया और उनकी विदाई की। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक का हमें इंतजार रहता है। और पंडित जी चल दिए अपने घर की तरफ। बाय बाय एंड टेक केयर।